अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ हुआ था और चैप्टर नंबर 4 के जो है हमने 60 टॉपिक्स 60 तक हमने कवर कर लिया है। 60 टॉपिक्स तक आज 61 से स्टार्ट करेंगे। 61 टू 65 आज जो है हम इस लेक्चर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जो है हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 की लाइन कोडिंग हमारा चल रहा था, उसमें लाइन कोडिंग स्कीम के अंदर हमने उसके बाद हमने देखी थी ब्लॉक कोडिंग। तो 3 टॉपिक्स में हम ब्लॉक कोडिंग को कवर करेंगे, देन स्क्रैम्बलिंग करेंगे और फिर उसके बाद उसकी टाइप्स ऑफ स्क्रैम्बलिंग की कुछ हम टाइप्स वो भी देख लेंगे। और 66 में भी फिर जो है थोड़ी सी 1-2 टाइप्स उसमें चली जाएंगी, 1-2 टाइप्स हम आज देख लेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए रहिए मेरे साथ। लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 4.1.3 इट्स अ ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ ब्लॉक कोडिंग? Synchronization and to provide some kind of inherent error detecting. Block coding जो है हमें give us this redundancy and improve the performance of line coding. जो ब्लॉक कोडिंग है हमारे पास ये क्या हमें देती है? रिडंडेंसी जो आपकी होती है उसको इम्प्रूव और इसको इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को किसकी? ब्लॉक लाइन कोडिंग की। ब्लॉक कोडिंग के अंदर अगर हम देखें जनरली चेंजेस अ ब्लॉक ऑफ m बिट्स इनटू अ ब्लॉक ऑफ n बिट्स। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ब्लॉक कोड्स को m बिट्स इनटू अ n बिट्स जो चेंज करता है m बिट्स को n बिट्स में। जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, वो क्या कह रहा है? m बिट्स को चेंज कर रहा है इनटू n बिट्स इनटू n बिट्स। Block coding is referred to as an MB over NB. MB it's a M binary over NB N binary encoding technique. अब इसमें हम देखिए ब्लॉक कोडिंग इज नॉर्मली रेफर्ड टू एज MB over NB कोडिंग. इट रिप्लेसेस ईच M बिट ग्रुप विद एन N बिट ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको ये फिगर के थ्रू दिखाया है, M बिट इंटू N बिट। इसके अंदर अगर स्लैश एंड ब्लॉक कोडिंग ये हमारे पास डिस्टिंग्विशेस ब्लॉक एनकोडिंग फ्रॉम मल्टी लेवल एनकोडिंग। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 स्टेप्स हैं इसमें। ब्लॉक कोडिंग के अंदर नॉर्मली इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। क्या कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ डिवीजन, सेकंड वन इज़ सब्स्टिट्यूशन, लास्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन। इन द डिवीजन स्टेप, जब हम डिवीजन स्टेप के अंदर आएंगे, सीक्वेंस ऑफ बिट्स इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ m बिट्स। डिवाइड ये देखिए डिवीजन ऑफ अ स्ट्रीम इनटू m बिट्स ग्रुप्स, ये डिवीजन हुई है इसमें। तो किस में कर दिया इसने? डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ m बिट्स। अब 4b ओवर 5b इट्स फॉर बाइनरी 5 बाइनरी के थ्रू अगर हम फॉर एग्जांपल देखें इनकोडिंग, ओरिजिनल बिट सीक्वेंस जो है इज डिवाइडेड इनटू 4 बिट ग्रुप, डिवाइडेड इनटू 4 बिट ग्रुप। अब देखें इसमें जो है हमारे पास ब्लॉक कोडिंग के अंदर ये हमारे पास n इज़ ग्रेटर देन टू m बिकॉज रिडंडेंसी बिट्स कुछ जो है हमने क्या किया, इसने ऐड कर दिया। दैट्स वाई n इज़ ग्रेटर देन m। तो हमारे पास आगे अगर हम देखें हार्ट ऑफ ब्लॉक कोडिंग इज सब्स्टिट्यूशन स्टेप। इन दिस स्टेप वी सब्स्टिट्यूट एज m बिट ग्रुप विद एन n बिट ग्रुप, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट करते हुए m बिट को वो क्या कर गया है? n बिट में, बाइनरी में, सॉरी नॉट अ बिट। 4 बिट ग्रुप था विद अ 5 बिट ग्रुप। फाइनली द n बिट ग्रुप्स आर कंबाइंड फ्रॉम अ स्ट्रीम। न्यू स्ट्रीम हैज़ मोर बिट्स देन द ओरिजिनल बिट्स। जैसा मैंने आपको बताया, n इज़ ग्रेटर देन टू m। अब 4 बाइनरी 5 बाइनरी में हम देख लेते हैं। 4 बाइनरी 5 बाइनरी जो है कोडिंग स्कीम में डिज़ाइन जो की गई है इज़ यूज टू कम्बिनेशन विद एनर्जी आई। एनर्जी आई हमारे पास क्या था? इट्स अ नॉन रिटर्न टू ज़ीरो आई इन्वर्ट। तो इसमें हमारे पास जो है n जो है हमारे पास इज़ ग्रेटर देन टू m। आगे हमारे पास इसका एनर्जी आई यूज़ हो रहा है। जो हम अगर एनर्जी आई को देखें एज अ गुड सिग्नल रेट 1/2 डेट ऑफ दी बाईफेज, बट इट हैज़ अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। इसमें किस चीज़ का प्रॉब्लम था? सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। इसके अंदर अगर हम देखें ये 4b 5b एनकोडिंग यूज़ कर रहा है। एनकोडिंग को यूज़ करते हैं एनर्जी आई, मैंने आपको जैसे बताया इन्वर्ट कर रिकॉल करेंगे एनर्जी आई को गुड सिग्नल रेट के लिए 1/2 ऑफ डेट ऑफ द बाईफेज। तो डिजिटल सिग्नल्स को लिंक के थ्रू क्या करेगा? एनर्जी आई एनकोड किया तो उसने एनकोड करते ही डिकोड कर दिया। डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करते हुए रिसीवर साइड पे अगर हम आए, इट्स एट द रिसीवर साइड एनर्जी आई जो है उसने एनकोड करते हुए डिजिटल सिग्नल्स को जब लिया, फर्स्ट डिकोड किया, डिकोड इनटू अ स्ट्रीम एंड देन बैक एंड देन डिकोड टू रिमूव दी रिडंडेंसी। जो रिडंडेंसी जो थी हमारे पास इसमें, उसने उसको रिमूव कर दिया बिकॉज डिकोड कर दिया। ये था हमारे पास 4b 5b। और उसके बाद आपने जो है 4b 5b मैपिंग कोड्स के अंदर ये आपने कोड्स अच्छे से याद कर लिए स्टूडेंट्स। ये डाटा सीक्वेंस में 1 to 16 है हमारे पास। लाइक अगर 2 power 4 आया आपका तो इट्स अ 16,
और अगर आपके पास जो है हमारे पास 2.5 आ जाए तो इट्स 32 बिट्स। तो ये आपने ये इनके कोड्स जो हैं आपने बहुत अच्छे से इसको देख लेना है। और जो फर्दर रिमेनिंग रह गई थी वो उन्होंने कंट्रोल सिग्नल में कर दी। इट्स क्यू आई एच, ये आपको स्टैंड्स भी आने चाहिए, क्यू क्वाइट, आई आइडल, एच हाल्ट, और जे स्टार्ट डेलीमीटर और के स्टार्ट डेलीमीटर। ये आपने बहुत अच्छे से इसको याद करना है बिकॉज ये आपके एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका आता है 4B 5B, जैसे ये हमने इसको पढ़ लिया 4 बिट ब्लॉक्स को इंटू 5 बिट ब्लॉक्स में किया उसने। आगे हमारे पास आता है 8B ओवर 10B, 8B ओवर 10B, 8B 8 बाइनरी, 10B 10 बाइनरी। एनकोडिंग सिमिलर किसके सिमिलर है? 4B ओवर 5B, जो अभी प्रीवियस में हम पढ़ के आए हैं। 8 बिट ऑफ डाटा इज़ नाउ सब्स्टिट्यूट बाय 10 बिट। 8 बिट का डाटा था उसने 10 बिट में कर दिया, जबकि पहले हमारे पास 4 बिट का था और 5 बिट में उसने इनकोड कर दिया था, डिकोड कर दिया था सॉरी। और 8 बिट और 10 बिट बाइनरी जो है हमारे पास ब्लॉक कोडिंग इज एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ 5B ओवर 6B एंड 3B ओवर 4B एनकोडिंग। इसमें 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ 10 बिट ब्लॉक आर फेड इनटू अ 5B 6B एनकोडर। 3 लीस्ट जो सिग्निफिकेंट बिट्स है वो फेड कर रहा है 3B ओवर 4B एनकोडर। और आगे हमारे पास ये देखिए जैसे शो आपको करवाया गया है 8 बिट के अंदर क्या है 10 बिट है हमारे पास, और इसमें 5B 6B को फेड किया, फिर उसके बाद एनकोडर किया, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो फेड हो गया इंटू 3B और 4B एनकोडर। ये हमारे पास कोडिंग जो है हैज़ 210 2 पावर 10 2 पावर 8 इज इक्वल टू 768 रिडंडेंट ग्रुप्स। कितने रिडंडेंट ग्रुप्स बन गए? 768, बिकॉज ये क्या था 8B ओवर 10B, दैट्स वाई 2 पावर 8 2 पावर 10। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट्स स्क्रैम्बलिंग। क्या आता है हमारे पास? स्क्रैम्बलिंग बायफेज स्कीम्स दैट आर सुटेबल फॉर डेडिकेटेड लिंक्स बिटवीन स्टेशंस इन अ लैन। किसके अंदर? लैन के अंदर। लैन हमारे पास क्या था? लोकल एरिया नेटवर्क आर नॉट, बट दिस इज आर नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिकॉज देयर वाइड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। ये जो लैन है लेकिन ये जो है सुटेबल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, बिकॉज जो है आपको क्या है वाइड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है आपकी। इसमें अब आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक कोडिंग एंड एनर्जी लाइन कोडिंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एनकोडिंग। लैन जो है वो भी जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपका सूटेबल नहीं है, और जो कम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक कोडिंग का और एनर्जी या लाइन कोडिंग का किया वो भी सूटेबल आपका लॉन्ग डिस्टेंस एनकोडिंग के लिए नहीं है आइदर बिकॉज ऑफ द डीसी कंपोनेंट। इसमें क्या है? डीसी कंपोनेंट्स हैं। बायपोलर अगर हम ये देख लें इसको, बायपोलर AMI एनकोडिंग हैज़ अ नैरो बैंडविड्थ। AMI एनकोडिंग जो है AMI क्या था हमारे पास मार्क इन्वर्टर, ये हैज़ अ नैरो बैंडविड्थ। इसकी क्या है? नैरो बैंडविड्थ है और इट एंड डज नॉट क्रिएट अ डीसी कंपोनेंट। AMI जो है ये आपका क्रिएट डीसी कंपोनेंट नहीं करती। लॉन्ग सीक्वेंस जीरो सबसेट्स द सिंक्रोनाइजेशन, वी कैन फाइंड अ वे टू अवॉइड अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोज इन द ओरिजिनल स्ट्रीम। अब ये देखिए अब इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास जीरोज और वंस को इस तरह करने के लिए स्क्रैम्बलिंग को वन सोल्यूशन हमारे पास इसका क्या है? क्या कहलाएगा? स्क्रैम्बलिंग। इट्स अ स्क्रैम्बलिंग। अब इसमें आप क्या करेंगे? वी मॉडिफाई पार्ट ऑफ द AMI रूल टू इंक्लूड स्क्रैम्बलिंग। क्या ऐड करेंगे आप रूल को AMI के स्क्रैम्बलिंग को? अब ये हमारे पास मॉडिफाइड AMI एनकोडिंग है और डिकोडिंग है। अब सेंडर साइड पे एनकोडिंग को यूज़ किया मॉडिफाइड AMI को, वियोलेटेड डिजिटल सिग्नल्स को क्या वियोलेट करते हुए उसने क्या किया? उसको रिसीवर साइड पे ले गया। रिसीवर साइड पे जैसे डिकोड किया बैक एंड देन क्या हुआ हमारे पास? पल्सेस बेस्ड ऑन द डिफाइंड स्क्रैम्बलिंग रूल्स। अब इसमें हमारे पास क्या है? इसने इंसर्ट कर दी रिक्वायर्ड पल्सेस। अब इसकी जो स्क्रैम्बलिंग की हमारे पास फर्दर जो टेक्निक्स हैं वो 2 टेक्निक्स टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं? B8GS एंड HDB3। फर्स्ट में हम देख लेते हैं इट्स बी हमारे पास पहले बाइनरी था बिकॉज वो बाद में था, ठीक है। इट्स ये हमारे पास अब पहले है बी। इट्स अ बाइपोलर विद 8 0 सब्सटीट्यूशन। इट्स अ स्टैंड इज कॉमनली यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका। किस में यूज़ हो रहा है? इज कॉमनली यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका। इन दिस टेक्निक 8 कंसेक्टिव जीरो लेवल वोल्टेजेस आर रिप्लेस्ड। अब देखिए 8 उन्होंने बाइनरी कहा है ना बाइपोलर, इट्स मीन के 8 जीरोज होने चाहिए। अब इन्होंने 8 कंसेक्टिव जीरो लेवल वोल्टेजेस को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? बाया सीक्वेंस 000 VB0 V जो है आपको ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस डिनोट करता है वियोलेशंस को। दिस इज़ अ नॉन जीरो वोल्टेज दैट ब्रेक्स एन AMI रूल ऑफ एनकोडिंग। अब बी इन दिस सीक्वेंस जो है हमारे पास डिनोट करता है आपका बाइपोलर को। किसको डिनोट करता है? वी आपका डिनोट करता है वियोलेशन को, बी आपका डिनोट करता है बाइपोलर को, विच मीन्स अ नॉन जीरो लेवल वोल्टेजेस इन अकॉर्डिंग्स विद द AMI रूल। अब 2 केसेस जो हैं हम इसके
B8GS के हैं हमारे पास क्या है, अब देखिए 80 हम कह रहे थे, 80 की जो है रिप्लेस किया उन्होंने बाय किसके साथ, 000। अब ये देखें ये हमारे पास 000 देन V और फिर हमारे पास B0VB, इट्स अ प्रीवियस लेवल जो हमारे पास आएगा ये इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारे पास ये सीक्वेंस आपने जैसे कि देख लिया है। अब अगर सीक्वेंस को चेंज करें 000 जो है वैसे ही रहेगा एज इट इज़, जबकि V प्रीवियस जब पॉजिटिव था तो अप हो गया, अब नेगेटिव है तो V आपका डाउन चला गया। अब B जो है इसका पॉजिटिव आएगा तो B अप चला गया है, 0 फिर बिलो आ गया, V आपका पॉजिटिव है ऊपर चला गया और आप अप हो गया, देन B जो है आपका नेगेटिव था तो डाउन हो गया। इट्स अगर पॉजिटिव साइड पे होगा तो आपका फिगर इस तरह आएगा और अगर नेगेटिव साइड पे आएगा तो इस तरह आएगा। तो ये आपका B8GS था। इसका सेकंड जो टाइप है आपका वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में कवर करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।